मेरा नाम लेके बोला था कि मैं अनिरुद्धाचार्य जी से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को बोला था, मैंने कहा जो फर्जी है उससे क्या शास्त्रार्थ करना। उन सदग्रंथों के आधार से संत रामपाल जी महाराज को उनके ज्ञान को फर्जी साबित करके बता दें। जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, 10-10 साल के बच्चों ने इनको फर्जी साबित करके बता दिया है। तो वीडियो में वो संत रामपाल जी महाराज की सेविका है, उनसे ही बात कर रहे हैं। तरह की कॉमेडी होती है, फिल्मों वाले भी इन्होंने फेल कर रखा है। दर्शकों, एक अनिरुद्धाचार्य जी की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो संत रामपाल जी महाराज को फर्जी बाबा बता रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज का खुला चैलेंज है। बराबर का अच्छा वेट मिला है तो शंकराचार्य चारों अच्छा आ जाओ। उनके अलावा कोई और? इतने महंत बने बैठे हैं जिनके पास चेले बुका रखी, प्रेमानंद जैसे। अच्छा कोई और मेरे साथ अनुरुद्धाचार्य और ये तो अच्छा सभी संतों को, हमारे साथ बलवंत जी हैं। बलवंत जी, अनिरुद्धाचार्य जी संत रामपाल जी को फर्जी बाबा बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज की परख सभी लोगों ने कर ली। किसानों ने परख के देखा 24 कैरेट सोना संत रामपाल जी महाराज जी थे। लाचार लोगों ने, गरीब लोगों ने परख के देखा 24 कैरेट संत रामपाल जी महाराज थे। आज हम गौशाला के अंदर बैठे हैं, जितनी भी गौशाला के प्रबंधक हैं, हिंदू धर्म के अंदर सबसे ज़्यादा सत्कार गौ माता का होता है। तो गौशाला के प्रबंधकों ने संत रामपाल जी महाराज जी को परख के देखा, वो 24 कैरेट सोना थे। और जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है वो भी 24 कैरेट का सोना है। सभी चैनल्स के ऊपर, जो सोशल मीडिया के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के चैनल हैं, वहाँ पे उनके ज्ञान की वीडियोस हैं। जो अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं वे संत रामपाल जी महाराज फर्जी बाबा हैं, तो ऐसे अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों के आधार पे फर्जी साबित करके बता दिया। अगर ये कहते हैं संत रामपाल जी महाराज फर्जी बाबा हैं, तो अपने सदग्रंथों को उठाएं। उन सदग्रंथों के आधार से संत रामपाल जी महाराज को, उनके ज्ञान को, उनका जो भक्ति की विधि है, जो उनकी मिशन है, उसको फर्जी साबित करके बता दें। नहीं तो जो ये जितने भी कथावाचक हैं, इनको संत रामपाल जी महाराज जी तो क्या, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, 10-10 साल के बच्चों ने इनको फर्जी साबित करके बता दिया है। जैसे बात वीडियो की हो रही है, तो वीडियो में वो संत रामपाल जी महाराज की सेविका है, उनसे ही बात कर रहे हैं, तो उन्होंने तो फर्जी साबित जी नहीं किया। वीडियो मैंने भी देखी है। आप किसी भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाएं, जहां भी उनके शिष्य हैं, उनके घरों में चले जाएं, जिस तरह का हुलिया उस बहन का है, जिस तरह का मेकअप कर रखा है, जिस तरह का हार श्रृंगार है, ऐसी एक भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में उनकी शिष्य आपको मिल जाए तो हम मान जाएंगे अनिरुद्धाचार्य जी असली बाबा हैं। जिस तरह से अनिरुद्धाचार्य जी फर्जी बाबा हैं, इसी तरह से वो फर्जी बहन वहाँ पे खड़ी करके संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य उसको बताकर फर्जी वीडियो इस बंदे ने बनाई है, क्योंकि इसका सारा ज्ञान भी फर्जी है, ये बाबा भी फर्जी है, और जो इसने ये आडंबर रचा, इसका ये आडंबर भी फर्जी है। कोई ऐसा एक टॉपिक बताएं जिससे हमारे दर्शकों को भी ये पता चल जाए कि अनिरुद्धाचार्य जी फर्जी बाबा हैं। फर्जी बाबा सीधा है जी, जो नाम जाप है, भक्ति की विधि है, जो गीता के अनुसार बता रहा है। गीता हमारे हिंदू धर्म का आधार है। वो जो गीता के अंदर मंत्र दिए हैं, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में जो मंत्र दिए हैं, वो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो 24 कैरेट सोना है। और अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग फर्जी मंत्र बता रहे हैं, जिनका गीता के अंदर कहीं भी जिक्र नहीं है। इस तरह से ये लोग फर्जी हैं। इसी तरह साडे नाल जस्सी जी ने, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार ने। जस्सी जी, की कहना चाहोगे जो वीडियो वायरल हो रही है अनिरुद्धाचार्य जी की? अश्विनी जी, पहले सबको सत साहिब, मैंने वीडियो सुना है अनिरुद्धाचार्य जी का, वो संत रामपाल जी को फर्जी बता रहे हैं। लेकिन मैं अनिरुद्धाचार्य जी को ये कहना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी को फर्जी बता रहे हैं, जाके पूछो आप खाप पंचायतों से, जो हरियाणा में सबसे मजबूत पंचायतें हैं, जाके पूछो वहाँ किसान यूनियन और पंचायतों से कि संत रामपाल जी महाराज जी फर्जी हैं। जब पिछले साल बाढ़ का सीज़न था, बाढ़ आई हरियाणा में, पंजाब में, तब अनिरुद्धाचार्य जैसे कहाँ थे? उस टाइम तो ये आईपीएल खेल रहे थे, आईपीएल खेल खेल के ये पैसे इकट्ठे कर रहे थे लोगों मतलब से। हमारे देश में किसान दुखी था और ये क्रिकेट खेल रहे थे। जी बिल्कुल, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, ये उस टाइम क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट के नाम से चंदा इकट्ठा कर रहे थे जी। तो यही बात है जस्सी जी की। इन्होंने बताया है कि जब हमारा देश अनाज के संकट से दुखी होने वाला था, जब हमारे देश का अन्नदाता दुखी था, जिसके खेतों में पानी भर गया था और चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, गांव समुंदर जैसे बन चुके थे, उस समय संत रामपाल जी महाराज सामने आए और उन्होंने वो कर दिखाया जो कबीर साहिब जी कहते हैं कि कहे कबीर विचार के दोए बात लिख ले, एक साहिब की बंदगी व भूखों को कुछ दे। जो भूखों को भोजन देने की प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज ने करी है, उससे
और भूखों के घर भोजन भी पहुंचा है और किसानों के खेतों से पाइप लगाकर पानी निकाला गया और किसान मसीहा बनकर संत रामपाल जी महाराज सामने आए हैं। फर्जी वो लोग होते हैं अश्विनी जी जो धर्म के नाम पर अपनी फीस रखते हैं, पैसा लेते हैं, वो लोग फर्जी हैं। फर्जी वो लोग हैं जो कथा करने के नाम पर बताओ, जैसे आप कथा प्रवचन करते हैं तो पैसे क्यों लेते हैं? अगर तो काम की पगार लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं। लोगों से पैसे वसूलते हैं, पर्चियां काटते हैं। संत रामपाल जी महाराज किसी से पर्ची काट के पैसे लेके इस तरह का धर्म का धंधा नहीं करते। फर्जी वो लोग हैं जिनको अपने आप को साधु दिखाने के लिए बड़े बड़े बाल बढ़ाकर टिक्की बिंदी लगाकर दिखाना पड़ता है कि हम धार्मिक हैं। वो लोग ऐसे संतों को कहाँ फर्जी कहती है? वाणी कहती है कि कंठी माला सुमरनी पैरे ते क्या होए, ऊपर डूंडा साध का भीतर रखा खोए। कबीर साहब ने बता दिया कि ये ऊपर के आडंबर से कोई संत नहीं बनता। और भीतर से साधु आप किसको मानते हैं? भीतर से साधु वो है जिसके पास शास्त्रों के अनुसार भक्ति है, जिसको ऊपर से दिखावा नहीं करना पड़ता अभी मैं संत हूँ। और दूसरी चीज़ जो है, जो इन्होंने फर्जी की बात करी, तो जो संत रामपाल जी महाराज और इनका जो अंतर आपने पूछा था, वो फर्जी इस तरह से हैं। ये आप इनके वीडियोज़ उठा के देखो, संत रामपाल जी महाराज जी के वीडियोज़ उठा के देखो। जितने लोग संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने आते हैं उनके सवाल देखो, उनके जवाब देखो। संत रामपाल जी महाराज दूसरों के दुख सुनते हैं, उनके दुख का समाधान देते हैं। इनके वीडियो उठा के देखो तो ये कॉमेडी करते हैं। कोई अपना दुख बिताने आ जाए उसका मजाक बनाकर उसकी वीडियो डाल के इस तरह से उनको जलील करते हैं। तो ये लोग फर्जी हैं जो दुखी लोगों को भी जलील कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज तो दुखी लोगों को सुखी कर रहे हैं। आज किसानों की बात करो, लाचार परिवारों की बात करो, अन्नपूर्णा मुहिम की बात करो, आप जितने भी लोग संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने आते हैं उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे उनकी वीडियो देखिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के बाद लोगों के अंदर वो ठंडक आती है, जो शीतलता आती है, जो एक संत से मिलने के बाद होती है। इनके वीडियोज़ उठा के देखिए किस तरह की कॉमेडी होती है। फिल्मों वाले भी इन्होंने फेल कर रखे हैं। इस तरह से ये फर्जी हैं। बलवंत जी, जैसे आज की बात करें तो अनिरुद्धाचार्य जी फीस भी ले रहे हैं और बहुत से लोग उनके पास आ भी रहे हैं। अगर वो वहाँ पर बातें करते हैं तो संत निंदा करते हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज के बारे में कर रहे हैं। एक तरफ संत रामपाल जी महाराज है जिनको आज के अगर कल्प वृक्ष बोला जाए तो इसमें दो राय नहीं है जी, क्योंकि किसान हरियाणा का हो या पंजाब की गौशाला की बात करें, सभी जाते हैं उस कल्प वृक्ष के नीचे, अपनी डिमांड बाद में रखते हैं और पहले पूर्ण हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो पूर्ण परमात्मा हैं और पूर्ण ज्ञान लेकर आए हैं, पूर्ण समाधान लेकर आए हैं। उनके पास कोई भी जाएगा, वो जैसे बर्फ़ का गुण है कि बर्फ़ के पास ठंडक होती है, शीतलता होती है, उसी तरह से संतों का ये गुण होता है कि जो भी उनके पास जाता है उनको सुख देते हैं, उनके जो कष्ट हैं उनका हरण कर लेते हैं। तो इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज को कल्प वृक्ष बोलो, कामधेनु बोलो, हर किसी की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। आप देखो, गौ रक्षा अभियान संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं। स्कूलों के अंदर पढ़ाई के लिए शिक्षा का अभियान संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं। गरीबों के लिए, असहाय लोगों को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज अभियान चला रहे हैं। और इसी तरह से किसानों को बचाने के लिए इतना बड़ा अभियान बाढ़ के अंदर चलाया। उसके बाद आज भी जो छोटे किसान हैं, बीज की, खाद की, किसी भी तरह की जो समस्याओं से जूझ रहे हैं उनके लिए अभियान चला दिया, मजदूरों के लिए अभियान चला दिया। तो संत रामपाल जी महाराज जी की अगर हम बात करें तो इनको पासंग भी नहीं रख सकते हम। जी बिल्कुल सही बात है। बात गरीबदास साहिब जी की वाणी की करेंगे। गरीबदास जी भी कहते हैं कि जिन मिलते सुख उपजै, मेटे कोट अपाद, बबन चतुर्दश ढूंढियो परम स्नेही साध। उन संतों को ढूंढने के लिए गरीबदास जी कह रहे हैं जिनके मिलने से सुख मिले। जैसे सुख किसान को मिले हैं, जैसे सुख आज उस गरीब को मिले हैं जो एक समय खाने के बाद दूसरा समय आसमान की तरफ देखता था कि आज कहाँ से भोजन मिलेगा तब हम रोटी खाएंगे। आज उनको आसमान की तरफ नहीं देखना पड़ता क्योंकि दनाना दाम से राशन उनके पास पहुँच रहा है। उनको वो सुख मिल रहे हैं जिन सुखों की कल्पना इस वाणी में की गई है। तो संत रामपाल जी जैसे महापुरुषों के लिए ही ऐसी वाणियाँ बोली गई हैं।